तहज्जुद कोई मामूली इबादत नहीं, ये वो खास लम्हा है जब रात की गहरी खामोशी में आप अपने अल्लाह से दिल की बात करते हैं। जब दुनिया सो रही होती है और आप अपने खालिक से बात कर रहे होते हैं, बस आप अपने खालिक से हम कलाम होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, रात के कुछ हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे लिए इजाफी इबादत है, शायद तुम्हारा रब तुम्हें एक अजीम मकाम अता करे। ये आयत हमें बताती है कि तहज्जुद अल्लाह से मिलने का एक खूबसूरत रास्ता है। एक हदीस में आता है, अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमानी दुनिया पर आता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे दूं, कौन है मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो माफी मांगे मैं उसकी मगफिरत कर दूं। ये अल्फाज सुनकर दिल पिघल जाता है, आंखें भीग जाती हैं। तहज्जुद का वक्त वो घड़ी है जब अल्लाह से इस वक्त अपने बंदे के लिए रहम के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि हमारी दुआएं अल्लाह तक जा रही हैं, हमारी पुकार उसके दरबार में कबूल हो रही है। आज मैं आपको ऐसी 5 निशानियां बताऊंगी जो आपको दिल को तसल्ली देंगे कि आपकी तहज्जुद की दुआ कबूल हो रही है और आपको तहज्जुद के लिए मजबूर कर देंगी। तहज्जुद की दुआ कबूल होने की सबसे बड़ी निशानी दिल का सुकून है। यह सुकून ज़ाहिरी नहीं बल्कि अंदरूनी कैफियत होती है जो इंसान खुद महसूस करता है। इससे पहले दिल परेशान, मुस्तरिब या खौफ में महसूस करता है, लेकिन दुआ की कबूलियत के बाद एक अजीब सी ठंडक, हरारत महसूस होती है, जैसे बोझ हल्का हो गया हो। इंसान के दिल में यकीन पैदा हो जाता है कि मेरा मामला अब अल्लाह के सबूत है, वो बेहतर करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। मगर दिल मुतमईन हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाना, दिल का झलक जाना, आजिज़ी महसूस करना, ये सब कबूलियत की अलामतें हैं। तहज्जुद में दुआ, अल्लाह का जिक्र उससे राज़ो नियाज है, इसके बाद दिल का मुतमईन होना कबूलियत की बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला फरमाता है, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। इसी तरह दुआओं की कबूलियत की दूसरी बड़ी निशानी है आपका गुनाहों से नफरत की करना और नेकी की तरफ रगबत भर जाना। ये तहज्जुद की दुआ कबूल होने की बहुत गहरी और रूहानी निशानी है। जब अल्लाह ताला बंदे की रातों को आहुजारी सुन लेता है तो सबसे पहले उसके दिल की कैफियत बदल जाती है। जब दुआ कबूल होती है तो इंसान के अंदर एक अजीब सी तब्दीली आती है। पहले गुनाह आसान लगते थे, अब दिल घबराने लगता है। पहले फिल्में, गीबत, फजूल बातें अच्छी लगती थी और अब इनसे नफरत होने लगी है। पहले नमाज में सुस्ती हो जाती थी, लेकिन अब शौक पैदा हो गया। ये तब्दीली इंसान खुद महसूस करता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने उसके दिल को जिंदा कर दिया है। अगर गलती हो जाए तो फौरन नदामत होती है, दिल बोझल हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, फौरन इस्तगफार करने का दिल चाहता है। पहले गुनाह के बाद कोई एहसास नहीं होता, ये अल्लाह की रहमत है, क्योंकि सख्त दिल होना महरूम की अलामत है। जब किसी औरत की तहज्जुद कबूल होती है तो उसकी जुबान नरम हो जाती है, गुस्सा अब उससे कम आता है, घर में बरकत महसूस होने लगती है, शोर और बच्चों के दिल नरम होने लगते हैं। यानी अल्लाह पहले उसके इखलाक को संवारता है, फिर उसके हालात को बदलता है। तो समझ लें दुआ सुन ली गई है और कबूलियत का अमल शुरू हो चुका है। दुआ की कबूलियत की तीसरी बड़ी निशानी है आपका बार बार तहज्जुद के लिए खुद ब खुद आँख का खुल जाना। ये तहज्जुद की दुआ कबूल होने की निहायत खूबसूरत और गहरी रूहानी निशानी है। ये शख्स आदत नहीं बल्कि अल्लाह के लिए आपका खास तौफीक है। ये तौफीक खुश नसीब लोगों को हासिल होती है। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है मांगने वाला मैं उससे अता करूं, है कोई मकसद चाहने वाला मैं उसकी बख्शिश कर दूं। जब किसी की आँख बगैर आराम के खुलने लगे तो ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपको खास उस वक्त अपने दरबार में बुलाया है और आपकी दुआ की कबूलियत का दर्जा मिलने वाला है। आँख का खुलना कबूलियत की निशानी है, तो इस बात का असर आप दिन में भी महसूस करते हैं। आपके काम आसान होने लगते हैं, दिल हल्का हो जाता है, आप गुनाहों से बचना आसान हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। अगर किसी की आँख तहज्जुद के लिए नहीं खुलती तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ कबूल होने की भी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। कभी दुआ फौरन कबूल हो जाती है, कभी ताखीर के साथ, और कभी किसी बेहतर चीज की सूरत में आपकी दुआ कबूल होती है। असल चीज अल्लाह की रजा और बंदे का इखलास होता है। इसी तरह चौथी बड़ी निशानी दुआ के कबूल होने की है कि दुआ के असबाब आसान हो जाते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी दुआ फौरन पूरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का तरीका मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ताला पहले हालात बदलता है, फिर आपके लिए रास्ते खोलता है, फिर दुआ पूरी होती है। ये असल कबूलियत का आगाज होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता बनाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। कबूलियत की एक बड़ी निशानी ये भी होती है कि जो काम पहले नामुमकिन लग रहा होता था वो आसान होने लगता है। जो लोग रुकावट थे वो खुद हट जाते हैं, जो दरवाजे बंद थे वो खुलने लगते हैं। यानी मसला हल होने से पहले मुश्किल बोझ कम हो जाता है। जब दुआ कबूल होती है तो अल्लाह ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में लाता है जो आपकी मदद करते हैं, सही मशवरा देते हैं, आपके लिए आसानी का सबब बनते हैं। इत्तफाक नहीं होता, ये कबूलियत की निशानी होती है। पहले इंसान कंफ्यूजन में होता है, क्या करूं, किधर जाऊं, लेकिन तहज्जुद के बाद दिल को सुकून से एक रास्ता समझ आ जाता है।
इस्तिखारे की तरह इत्मीनान हो जाता है, फैसला आसान लगता है। ये भी दुआ के असबाब का सबब बनता है। रिश्ते की दुआ हो तो अच्छे पैगामात आना शुरू हो जाते हैं। रिस्क की दुआ हो तो नए मौके सामने आने लगते हैं। सेहत के लिए अगर आपने दुआ की हो तो इलाज असर करने लगते हैं, और अगर आपने कामयाबी के लिए दुआ की हो तो पढ़ाई में दिल लगने लगता है। ये सब इशारे होते हैं कि दुआ रास्ते में है और आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली है। एक अजीब कैफियत ये भी होती है कि बंदा कहता है मुझे लगता है अल्लाह मेरा काम कर देगा, अंदर यकीन पैदा हो जाता है। ये यकीन अल्लाह की तरफ से होते हैं और ये कबूलियत की बहुत बड़ी अलामत होती है। अगर असबाब बन रही हो लेकिन दुआ अभी पूरी ना हो तो परेशान ना हो, क्योंकि असबाब बनना दुआ कबूल होना शुरू हो गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद फिरौन खत्म नहीं हुआ था। पहले मददगार मिला था, फिर रास्ता बना था, फिर हालात बने थे और फिर फतह हासिल हुई थी। इसी तरह कबूलियत की निशानी है कि रुकावटें कम हो जाती हैं, रास्ते बनने लगते हैं, सही लोग मिल जाते हैं, दिलों को इत्मीनान हो जाता है, छोटी छोटी खुशखबरियां मिलने लगती हैं, तो समझ लें आपकी तहज्जुद रंग ला रही है। और पांचवी निशानी है कि आंसुओं के साथ आजिज़ी का पैदा हो जाना। जब बंदा तहज्जुद में खड़ा होता है और दिल नरम हो जाता है, आवाज भर आती है, आंखों से आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं, तो इस बात की अलामत है कि दिल जिंदा है। मेरा अल्लाह फरमाता है वो ठोरियों के बल गिरते हैं और रोते हैं। ये रोना दिखावे का नहीं होता, बल्कि दिल के अंदर अल्लाह की असमत महसूस होने की वजह से होता है। आज ये कि बंदा दिल से मान ले मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, मेरे पास कोई ताकत नहीं। फिर दुआ ऐसी निकलती है, या अल्लाह मैं टूट गया हूँ, आपके सिवा कोई नहीं। ये कैफियत जब आ जाए तो दुआ आसमान तक पहुंच जाती है। अल्लाह को सबसे ज्यादा आपका टूटा हुआ दिल पसंद आता है। हदीस का मफहूम है अल्लाह टूटे हुए दिलों के करीब होते हैं। जब बंदा अपनी गलतियों पर रोए, अपनी कमजोरी मान ले, सच्चे दिल से माफी मांगे, तो ये तौबा रद्द नहीं होती। अगर तहज्जुद में आंसू ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दुआ कबूल नहीं। असल चीज दिल का झुक जाना, आजिज़ी आ जाना, आवाज का नरम हो जाना और के सामने बेबस हो जाना है। कभी आंसू आंख में नहीं निकलते लेकिन दिल रो रहा होता है, ये ज्यादा कीमती होता है। जब ये कबूलियत के साथ हो तो इंसान में ये तब्दीली आ जाती है कि दिल बहुत नरम हो जाता है, दूसरों के लिए दुआ निकलती है, तकब्बुर खत्म हो जाता है, आपको लोगों के लिए माफ करना आसान हो जाते हैं, आपके दिल में दुनिया की फिक्र कम हो जाती है, यानी इंसान का दिल अल्लाह वाला बन जाता है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको तहज्जुद अता फरमाए जिसमें आंसू भी हों, आजिज़ भी हों और कबूलियत भी हों।